नमस्कार, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल सी यू ई टी यू जी 2024 की। आज हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2024। यह एनटीए द्वारा कराया जाता है। इसमें इंडिया की सारी, काफ़ी, इनफैक्ट सारी नहीं, काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। इसके थ्रू आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, उसके अलावा भी आप कई सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी डिटेल्स आज मैं आपको बताऊंगा। इसके एग्ज़ाम फॉर्म देखिए फरवरी 2024 में रिलीज़ होंगे, जिसमें आपको फॉर्म भरना होगा। इसकी एग्ज़ाम डेट, एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिलीज़ करी है। उसके हिसाब से 15 मई 2024 से 31 मई 2024 के बीच में ये एग्ज़ाम होंगे। देखिए इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। सी यू ई टी यू जी इज कंडक्टेड अक्रॉस मोर देन 300 सिटीज़ इन इंडिया। एग्ज़ाम नेम सी यू ई टी यू जी। साइट देखिए इसकी CUET.SAMARTH.AC.in है। CUET.samarth.ac.in। इस साइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना होगा। एग्ज़ाम फॉर्म, इसके एडमिशन फॉर्म्स कह लीजिए, फरवरी में निकलेंगे, फर्स्ट वीक में। और आपको इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करना होगा। यह ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, जैसे ABCD में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज इसमें कवर्ड होंगी। कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्लॉट 1 में 120 मिनट्स, स्लॉट 2 में 120 मिनट्स और स्लॉट 3 में 180 मिनट्स मिलेंगे आपको। मीडियम ऑफ एग्जाम 13 लैंग्वेजेस। सेंटर्स 388 इन इंडिया, 24 आउटसाइड इंडिया। देखिए CUET 2024 एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024। लास्ट डेट इसकी मार्च में होगी, थर्ड वीक में। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो अप्रैल फर्स्ट वीक में ओपन होगी। सिटी इंटीमेशन आपको सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में होगा। इसके एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ मई में रिलीज होंगे। एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया 15 मई से 31 मई 2024 के बीच में होंगे। और जैसा एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देयर इज नो एज लिमिट एज सच। नेशनलिटी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड क्लास 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम 50% मार्क्स। 5% छूट है इसमें SC ST एंड OBC। देखिए इसमें सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इस जैसे अगर आप आर्ट्स में लेते हैं तो आपके आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हिंदी, इंग्लिश या जो भी कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें होने चाहिए। साइंस वालों के लिए साइंस के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब आप CUET के लिए सब्जेक्ट चूज करेंगे, CUET के एग्जाम में आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। तो आपको ये देखना है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेने चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। देखिए जैसे मान लीजिए आप BA एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको CUET में एक सब्जेक्ट BA एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर लेना ही है। और आपको एग्रीकल्चर का CUET UG में पेपर देना ही है, ताकि एग्जाम देते समय या आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते समय कोई परेशानी नहीं आए और उस CUET के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की वजह से आपका एडमिशन इजीली BA एग्रीकल्चर के लिए जिस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया उसमें हो जाए। क्वालिफिकेशन एग्जाम मार्क्स 50% इन लास्ट क्वालिफाइंग फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर SC ST OBC इट इज 45%। एप्लीकेशन फॉर्म फीस अप टू 3 सब्जेक्ट 750, 7 subjects 1500, 10 subject 1750. It is for general. For OBC it is 700 for 3 subjects, 1400 for 7 subjects and 1650 for 10 subjects. SC/ST/ third gender physically handicapped 650 for 3 subjects, 1300 for 7 subjects and 1550 for 10 subjects. CUET यूजी सिलेबस, जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे या जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसमें इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। ये यहाँ पर दिया गया है। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस। सेक्शन सेकंड, बेस्ड ऑन CBSE क्लास 12th एग्जाम, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड सो ऑन। नाउ सेक्शन एंड सब्जेक्ट, क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चन अटेम्प्टेड। Section 1A, 13 language, any one language can be chosen.
50 क्वेश्चन आस्क्ड, 40 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं 45 मिनट्स में। सेक्शन 1B, 20 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चूज करनी है आपको। 50 क्वेश्चन आस्क्ड, 40 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं 45 मिनट्स में। डोमेन स्पेसिफिक 45 या 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 35 या 40 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे 45 मिनट्स में। मतलब अगर 45 क्वेश्चन हैं तो 35 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 50 क्वेश्चन हैं तो 40 क्वेश्चन अटेंड करना है आपको 45 मिनट्स में। देन जनरल टेस्ट 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 अटेंड करने होंगे आपको 60 मिनट्स में। कैंडिडेट कैन चूज 10 सब्जेक्ट्स, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। Exam duration will be mentioned on the candidate's admit card, and last year 45 minutes were given for each language subject chosen, 45 minutes for each domain specific subject chosen, and 60 minutes for general test. फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट चूज करते समय CUET के लिए आपको देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं। जिस भी कोर्स और डिग्री के लिए एडमिशन ले रहे हैं उस सब्जेक्ट को आप जरूर CUET में लेंगे। जैसे आप मान लीजिए BSc केमिस्ट्री में करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको CUET में केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट लेना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन में प्रेफरेंस मिलेगा और आपका DU में एडमिशन काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर किसी को BSc मैथ्स करनी है तो उसको CUET में एक सब्जेक्ट मैथ्स का लेना होगा, ताकि उसको आगे एडमिशन में आसानी रहे। मार्किंग स्कीम देखिए, इसमें नेगेटिव मार्क्स हैं, और अगर क्वेश्चन अटेंड नहीं होता है तो 0 मार्क्स है, जैसा सबको पता है। आप ये देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन अटेंड करते हैं और गलत हो जाता है तो क्या होगा, और गलत क्वेश्चन उसको अटेंड करते हैं तो क्या होगा, और जो अगर क्वेश्चन अटेंड नहीं करता है तो उसको किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा। थिंग्स टू कैरी: सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, फोटोग्राफ, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन, अगर एनी कोई डिक्लेरेशन अवेलेबल है NTA द्वारा, ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 12th एडमिट कार्ड, बैंक पासबुक भी ले जा सकते हैं, ओरिजिनल ले जाना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, हैंड सैनिटाइजर, शुगर टैबलेट ऑब्लिक फ्रूट्स, अगर कैंडिडेट डायबिटिक है। बस ये ध्यान रखना है आपको, इसके साथ में शुगर की रिपोर्ट भी ले जानी होगी। फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट issued by the authorized medical officer, physically handicapped certificate. Not to carry things: study material, electronic device, geometry box, no jewelry, वॉलेट और हैंड बैग और गोगल्स। जो ड्रेस कोड भी देखिए, इसमें आपको हाफ स्लीव्स का शर्ट, टी-शर्ट या कुर्ता पहनना है। उसमें भी बड़े बटन नहीं होने चाहिए, छोटे बटन होने चाहिए। पाँव में आपको फुल कवर्ड शूज़ नहीं पहनने हैं, आपको स्लीपर पहन के जाना है। सॉक्स नहीं पहनने हैं पाँव में आपको। नाउ CUET 2024 एप्लीकेशन फॉर्म लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड: scanned photograph in JPG format, scanned signature in JPG format, scanned copy of category certificate SC/ST/OBC/EWS 50 KB to 300 KB in PDF form. O for OBC, it should be NCL certificate, physically handicapped certificate in PDF form. Steps to fill एप्लीकेशन फॉर्म: फर्स्ट आपको CUET.samarth.ac.in पर लॉगिन करना है। CUET.samarth.ac.in, यहाँ पर आपको CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो फरवरी फर्स्ट वीक में रिलीज होंगे और 3rd वीक ऑफ मार्च तक चलेंगे। जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें आपको ईमेल और मोबाइल पर एक OTP रिसीव होता है, जिसको आपको एंटर करके उसको ईमेल और मोबाइल को वेरीफाई करना होता है। इसके बाद आपको अगेन लॉगिन करके डिटेल्स भरनी होती हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन डिटेल्स और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। CUET की साइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसमें आपके पास मोबाइल पे एक ईमेल और मोबाइल पे OTP आएगा, उसको आपको डाल के रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना है। फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसमें फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट होगा और आपको उसका प्रिंट आउट अपने पास संभाल के रखना है। इसमें देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं CUET के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं आपको इसमें हेल्प करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।